यार, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, अमेजिंग, वंडरफुल। हैप्पी मंडे मॉर्निंग गाइस, हैप्पी मंडे। राइट नाउ वीक का स्टार्टिंग, राइट जैसे ही शुक्रवार नाइट कंप्लीट होती है ना, जैसे ही शुक्रवार की नाइट कंप्लीट होती है ना, बहुत बेसब्री से इंतजार होने लग जाता है कि कब मंडे मॉर्निंग हो, कब वापस से चार्ट लाइक ऊपर नीचे करना शुरू करे। राइट ना, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा हैबिट हो गया होगा ना, नहीं हुआ क्या? अच्छा, जिनका नहीं हुआ भाई, मतलब अभी भी आप डिस्कनेक्ट हैं ट्रेडिंग से, अभी भी आप ट्रेडिंग से बाहर हैं ऐसा? अच्छा बताएं, एक बार मेरे को एक बार बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो शुक्रवार नाइट को जब चार्ट क्लोज हो जाता है तो मंडे मॉर्निंग का इंतजार करते हैं? देखो, जो सच है वो बताना, जो नहीं करते वो मत बताना, है ना? जो सच में, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो मंडे मॉर्निंग का इंतजार करते हैं कि सुबह उठेंगे चार्ट चलता हुआ मिलेगा? ओके, विशाल जी, विशाल सिंह, ओके। प्रियंका खन्ना जी, ओके ग्रेट। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, ओके। और कौन है? ओके, वंश राज मित्तल, ओके ग्रेट। गविता मैम, हाँ बिल्कुल मैम, आपको तो रहता ही होगा, मुझे पता है आपका। ओके, और कितने लोग हैं ऐसे जिनको रहता है? यस सर, मे बी। ओके, रूबिया खान जी, दैट्स ग्रेट। मतलब आप सभी वो लोग हैं जो चार्ट पे आना शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। दैट्स ग्रेट। मनीषा पारिक मैम, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सो गाइज, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, जहां पर सिग्नल आता है? हमारा एक चैनल है, बेसिक, बेसिक वाला, राइट? चैनल का नाम है बेसिक प्रो गोल्ड सिग्नल। इस पर अधिकतर लोग एडेड हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इस पर एड नहीं है, बेसिक प्रो गोल्ड सिग्नल पर, तो बताएं मुझे कौन है जो एड नहीं है अभी तक? भाई, जो अभी भी सिग्नल वाले ग्रुप में एड नहीं है, उस सिग्नल वाले ग्रुप में एड हो जाओ भाई। क्योंकि, ओके, ओके, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं सिग्नल वाले ग्रुप में एड नहीं है। भाई, आप लोगों को लिंक दे दिया गया है। आप अपने अपलाइन, जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन है, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे आप लिंक लें और इन ग्रुप्स में ऐड हो। उसके अलावा हमारे पास में एक वीआईपी वाले में भी हो, बेसिक वाले में भी हो, ठीक है? एक हमारा एक बहुत ही स्पेशल सिग्नल है जो है वीआईपी सर्किल के नाम से, है ना? वीआईपी सर्किल, उसमें सिर्फ वो लोग एंट्री कर सकते हैं जिन लोगों ने लाइव अकाउंट में रियल फंड ऐड करके जिन लोगों ने, और अपने डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट हमें भेज दिया है, राइट? लाइव अकाउंट का, ठीक है? विन प्रो के लाइव अकाउंट का, हाँ ये भी ध्यान रखें, विन प्रो के लाइव अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर के जिन लोगों ने हमें भेज दिया है, वो ओनली वीआईपी सर्किल के अंदर एंट्री लेंगे। वीआईपी सर्किल में आपको लिमिट ट्रेड भी मिलती है। लिमिट ट्रेड जानते हैं आप लोग? जहां मार्केट अभी पहुंचा ही नहीं, वहां के लिए ऑलरेडी ट्रेड मिल जाती है, सोच के देखो। और वो लंबी ट्रेड होती है, स्कैल्पिंग नहीं होती है, लंबी ट्रेड होती है, 200 पिप्स, 100 पिप्स, 60 70 पिप्स, इस तरीके के प्रॉफिट्स वहां पे होते हैं, राइट? और वहां पर पहले ही पता चल जाता है कि इस जगह मार्केट आएगा तो वहां आपको ट्रेड लेनी है, और आप ऑलरेडी वहां पर अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। तो जो लोग उस ग्रुप का हिस्सा होंगे, उन्हें मैं लिमिट सेट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? लाइव अकाउंट में आपका रियल फंड डिपॉजिट होना चाहिए, दैट्स वाई फिर आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल यूवी सर, बिल्कुल ग्रेट। चलो, देन अब हम बात करते हैं बेसिक्स। बेसिक सिग्नल्स में, बेसिक चैनल्स में आप सब लोग ऐड हो जाइए। लिंक आपको मिल जाएगा। अभी आपने रियल फंड ऐड नहीं किया है तब भी चलेगा, कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले लोग भी हमारे बेसिक चैनल में एंट्री ले सकते हैं, उनमें आप एंटर हो जाइए। वहां पर हमारे रेगुलर सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है? आप उन सिग्नल को कॉपी पेस्ट करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला भी हूँ, राइट? आज हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं यहाँ पे। और मैं आप लोगों को लिंक भी फॉरवर्ड कर देता हूँ एक बार और, जो मेरे बेसिक्स ग्रुप है उनके अंदर, जहां पर जाकर के आप इन टेलीग्राम चैनल में अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले। मेरे पर्सनल मेंटोरशिप वाले ग्रुप में डाल देता हूँ एक तो मैं, एक ट्रेडिंग रिवॉल्यूशन वाले में डाल देता हूँ, बेच थ्री में डाल देता हूँ, ठीक है? मैं भी, आप इनमें से किसी ना किसी एक ग्रुप में तो आप सब लोग होंगे ही होंगे, पक्का। बाकी जगह मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, जो लोग नहीं टेलीग्राम पे कनेक्टेड है वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है? और उसके बाद में अब हम सीखेंगे, चलो। सो मैं आप लोगों के साथ में, आप सब लोग अपना अपना डेमो अकाउंट का चार्ट ओपन कर लो, डेमो अकाउंट का चार्ट ओपन कर लो। और देखो, किस्मत हमारी, हमने शुरू किया है और हमें टेलीग्राम चैनल पे तुरंत एक अभी ट्रेड मिल भी गई है। तो जिन लोगों को पता है बाई पे ट्रेड लगा लो, फटाफट से बाई पे ट्रेड लगा लो भाई। बाई पे ट्रेड लगा लो, जल्दी से बाई पे ट्रेड लगा लो आप। और मैं एक्चुअली दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड हूँ, मेरे मोबाइल वाली डिवाइस से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। यूवी जी, आप मेरे को प्लीज जल्दी से पोस्ट बना दीजिएगा मेरी दूसरी डिवाइस से भी, प्लीज जल्दी से, ताकि मैं उसकी स्क्रीन शेयर कर सकूं। बिल्कुल गाइस, बाई पे ट्रेड लगा लीजिए आप सब लोग, अपना चार्ट ओपन करके जल्दी से। डन सर।
ओके, नाउ कैन आई शेयर माय स्क्रीन? ओके, आप वीडियो तो ऑफ कर क्या इसका लीजिए वीडियो ऑफ सर। कर लेते हैं अपन? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। गाइज, चलो आगे। एक टेलीग्राम का वो लिंक मैंने भेजा है एवोल्यूशन करके, वो जो बेसिक ग्रुप है उसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। तो गाइस जिन लोगों को इस तरीके से चार्ट ओपन हो गया है वो यहाँ से बाई पर क्लिक करके बाई की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह 0.01 से ही लेता हूँ। भाई जिसका भी ये 0.01 नहीं हो वो 0.01 कर लेना, प्रैक्टिस 0.01 से करेंगे हम। पर यहाँ पर आप लोग बाई पे ट्रेड ले लीजिए। अच्छा, जिनको ये बाई सेल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो इसको क्लिक कर सकते हैं, ये जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कॉर्नर पे जो रेड कलर का ब्लू कलर का एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है प्राइस के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बाई पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी ट्रेड पंच कर लेनी है। स्क्रीन आपको ब्लैक होगी, बट जैसे कि आप लोग अभी जितने भी लोग चैनल के अंदर होंगे वो लोग देख पा रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है आई एम बाइंग XAUSD। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको गोल्ड को बाई करना है। और फिर नीचे प्राइस लिखा हुआ है 4397.50 से लेकर के 4393 तक हम ये ट्रेड ले सकते हैं। यूवी जी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो क्या आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर? वैसे टेलीग्राम से कॉपी करने का ऑप्शन आता नहीं है यार। कॉपी नहीं होता यार। हाँ, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 4389.50, तो इस पर हमें हमारा एसएल लगाना है। ठीक है, अब एसएल कैसे लगाना होता है ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो आप मेरे चार्ट पे देखो सभी, देखो जहां पर आप लोगों की ट्रेड पंच हुई है, जहां पर आपकी ट्रेड पंच हुई है वहां पर यहाँ पर आपको साइड में यहाँ बाय लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है बाय। देखिए आप यहाँ पर बाय लिखा हुआ आ रहा है, ब्लू कलर की एक लाइन, उस पर कुछ प्राइस ड्रॉ हो रही है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। राइट, और वहां पर लिखा है एसएल, एसएल पे हमने क्लिक किया और हमें मैसेज में लिखा हुआ मिला है 4389.50। तो 4389.50 हम यहाँ पर देखेंगे और वहां पर हम इसको, इस रेड लाइन को हमने वहां पर लेके आ जाना है। और इस ब्लू कलर के एरो पर, जो एसएलटीपी के आगे जो ब्लू कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ ब्लू कलर के सर्किल पर और पट्टी पर आपको मॉडिफाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस मॉडिफाई पर आप क्लिक कर देंगे। इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब है हमने बाई की ट्रेड लगाई है। बाई की ट्रेड का मतलब है कि अगर मार्केट को हमने इस प्राइस पर गोल्ड हमने बाई कर लिया है, अब अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी ट्रेड की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी प्रॉफिट में जा रही है हमारी ट्रेड। और लेकिन अगर इन केस मार्केट रिवर्स करता है, रिटर्न आता है, यानी हमने बाई पे लगाया, मार्केट सेल की तरफ जाता है, नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है, तो हमने 4389.50 पर हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब यहां पर जैसे ही ट्रेड जाएगी, हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर $8 का हमारा यहाँ स्टॉप लॉस लगा है, $8 पर ये ट्रेड कट हो जाएगी और ओनली हमारा $8 का नुकसान होगा, इससे ज्यादा का नुकसान हमारा यहाँ पर नहीं होगा। बिकॉज गाइज यहाँ पर हमें जो ट्रेड मिली है वो मिली है 4397.68 पर। मुझे पर्सनली, आपने जहां से बाई किया होगा वहां पे ऑलमोस्ट इसी रेट पे आपको ट्रेड मिली होगी और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर बताया गया है TP1। देखो सबसे पहले हमने ट्रेड लगानी है। देखो पहले तो हमें ये समझना है कि बाई है या सेल। बाइंग लिखा हुआ है यानी कि बाई करेंगे, सेल लिखा हुआ है तो सेलिंग लिखा हुआ है तो सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज क्या देखनी है, कहां ट्रेड लगानी है, तो कहां लगानी थी, 4397 से लेके 4393 के बीच में, तो वो कि हमने लगा ली। उसके बाद में आपको टीपी पे ध्यान नहीं देना, पहले आपको स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है। ठीक है, जो कि हमने लगा लिया। उसके बाद में स्टॉप लॉस के बाद में अगला टारगेट है हमारा TP1 लगाने का। तो TP1 बताया गया है 4400 पर। तो अगेन हम वहीं पर जो प्राइस चल रही है वहां पर क्लिक करेंगे गाइस। ठीक है, और इस बार हम टीपी वाले सर्किल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे टीपी लिखा हुआ है, मैंने टीपी पे क्लिक कर दिया और 4400 हमारा पहला टीपी है। तो हम इस ग्रीन कलर की लाइन को 4400 पर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और अगेन से हम यहां पर इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा मार्केट 4400 पे जाएगा, अच्छा कुछ यहाँ पे बिल्कुल मोहम्मद कैफ जी बोल रहे हैं सर TP1 से पहले भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्त कि नहीं करना है। एटलीस्ट TP1 तो हासिल करो। अगर हमें ट्रेड मिली है तो TP1 तो हासिल करो। पॉइंटों में प्रॉफिट लेने के लिए क्या आपने $8 को रिस्क में डाला है क्या? नहीं ना, हमने एटलीस्ट रिस्क में डाला है हमारी ट्रेड को, तो एटलीस्ट हम TP1 तो हिट कर रहे हैं, तो कम से कम TP1 तो आप लोगों को हिट करना ही करना है गाइस, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। TP1 हिट होने से पहले अगर ऐसे लग भी जाता है कोई बात नहीं है, हमारे ट्रेडर नेक्स्ट ट्रेड में हमारा रिवर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं है दोस्त, अगर ट्रेड ही करने आए हैं तो डरना तो क्यों है, एटलीस्ट TP1 तो जरूर हासिल करना है। तो गाइस इस तरीके से क्या हुआ, ये
एक मिनट, ये मैंने कुछ मेरी लाइंस ड्रॉ कर रखी है, मैं इनको हटा देता हूँ, अदरवाइज इसकी वजह से भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहे होंगे। मेरी कुछ एक्स्ट्रा लाइंस बनी हुई है यहाँ पे, चलो क्या कोई नहीं, इनको लगे रहने दो। मेन जो आप लोग समझ गए, ब्लू कलर की जो बीच में डॉटेड लाइन है वो हमारी ट्रेड है, नीचे जो लगा हुआ है वो एसएल है, ऊपर जो लगा हुआ है वो टीपी है। अगर ये ट्रेड सेलिंग की होती तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर चला जाता और हमारे टीपी नीचे आ जाते। क्लियर? क्योंकि सेलिंग वाले पॉइंट पे क्या होता है, सेलिंग वाले पॉइंट पर हमने पहले गोल्ड को सेल किया है, अब अगर उसकी रेट घटेगी तो हमें प्रॉफिट होगा और बढ़ेगी तो लॉस होगा। और बाइंग के अंदर क्या होता है, बाइंग के अंदर क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे गिरेगी प्राइस डाउन होगी तो हमें लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बाइंग की ट्रेड ली हुई है। ठीक है, सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड यहाँ पर पंच हो चुकी है, आप सभी की भी पंच होगी होगी। अच्छा, कुछ चीजें और है बेसिक बेसिक, इसी के साथ में मैं सिखाता रहता हूँ आपको साथ ही साथ में। देखो, कई सारे लोगों का जब वो लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो मैं देखता हूँ, एक मिनट गाइस, नोटिफिकेशन आया है हमें, पहले नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं जाकर के। स्लो एंड साइडवेज मार्केट, सो वी ट्राई टू मेक दिस ट्रेड रिस्क फ्री, वन प्राइस पास 4399। ओके गाइस, हमें यहाँ पर इंडिकेशंस मिली है, आप देख पा रहे होंगे जो लोग ग्रुप में हैं, चैनल पे है, उन्हें वहां पर देखिए आप, वहां पर हमारे ट्रेडर ने हमें बोला है कि यहाँ पर मार्केट साइड वे में है, ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, साइड वे ज्यादा कर रहा है, तो हमें यहाँ पर हमारी ट्रेड को रिस्क फ्री करना चाहिए। रिस्क फ्री का मतलब क्या है, और कहाँ कर देना चाहिए, 4399 पर, यानी कि उनका कहना है 4399 पे हमें हमारी ट्रेड को रिस्क फ्री करना है। तो गाइस वो कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। 4399 पे ट्रेड रिस्क फ्री करने का क्या मतलब है, आप वापस से प्राइस पे क्लिक किया, एसएलटीपी दिखाई दिया, जो हमारी टीपी वाली लाइन है इसको हमें लेके आ जाना है 4399 पर। ये लीजिएगा, इस 4399 पे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू माई ट्रेडर, ट्रेडर ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर अपना 4399 पे अपना टीपी डन कर दिया। इससे क्या होगा कि जैसे ही 4339 पे आएगा मेरी ट्रेड जो है वहां पर क्लोज हो जाएगी। यहां पर ट्रेड को रिस्क फ्री करने के लिए बोला गया है। ट्रेड को रिस्क फ्री करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, जैसे अभी उन्होंने यहां पर मेंशन किया कि 4399 पर हम ट्रेड को रिस्क फ्री करेंगे, सो मैंने अपनी ट्रेड को 4399 पर मैंने अपना टीपी लगा दिया, वहां ट्रेड आएगी और मेरा क्लोज हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, मैं मेरे टीपी को, ये यहां पे क्लिक किया, ये मेरा टीपी है, आप अपने इस टीपी को जहां आपकी कॉस्ट थी, जैसे मेरी 4397.68 पे मैंने ट्रेड ली थी, मैं जस्ट इसके ऊपर हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर देखो, मैं यहां पर जैसे ही अगर इस ट्रेड को यहां पर मॉडिफाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरी ट्रेड यहां पर भी रिस्क फ्री हो गई है। मतलब जैसे ही ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट आएगी मेरी ट्रेड कट जाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। राइट, कई बार आप देखते होंगे चैनल पे लिखा होता है ब्रेक इवन हुई हमारी ट्रेड, तो इसका मतलब यह है ना कोई प्रॉफिट दिया ना कोई लॉस दिया, हमने उस ट्रेड को पहले ही टीपी 1 और एसएल हिट होने से पहले ही हमने उसको फ्री कर दिया। सो गाइस हमें यहां पर बोला गया है कि हमें इस ट्रेड को यहीं पर क्लोज करना है। सो गाइस एक और तरीका है इसे क्लोज करने का, देखो आप यहां पर आ जाइए, बीच में जो ट्रेड लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिए, ये जो प्राइस चल रही है इसके ऊपर के 3 डॉट पे, और ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशन को यहां पर क्लिक कर दीजिए। ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशंस को आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आए आप ट्रेड पे, यहां पर आपकी प्राइस चल रही थी, 3 डॉट पे आपने क्लिक किया और यहां पर आपने ऑल क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल ट्रेड उस पे आपने क्लिक किया, या ऑल पोजीशन क्लोज पे भी आप क्लिक कर सकते हो, आपकी ट्रेड यहां पर फ्री हो जाएगी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि गाइस यहां पर हमारे ट्रेडर ने हमें एक मैसेज दिया था, आई एम क्लोजिंग दिस सेटअप हियर एंड वेटिंग फॉर मोर वॉल्यूम, टिपिकल मंडे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि उन्हें, हमारे ट्रेडर को लग रहा है कि यहां पर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा डाउन है। वॉल्यूम डाउन होने का मतलब यानी कि मार्केट के अंदर अभी ज्यादा ट्रेड पंच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से न तो ज्यादा बायर एक्टिव है, न तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और न ज्यादा सेलर एक्टिव है, इसलिए न तो मार्केट नीचे जा रहा है, दोनों तरफ ही मार्केट मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, मार्केट बहुत स्लो परफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई उन्होंने यहां पर ट्रेड को रिस्क फ्री करने का डिसीजन लिया है। तो गाइज हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो यही सीखनी है कि हमारा जो ट्रेडर है, जो हमें चैनल पर वो जो भी बात बोल रहे हैं वो बात हमें समझ में आनी चाहिए, हमें हमारे सिग्नल को पढ़ना आना चाहिए। राइट, तो पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट है जो हमें समझने हैं, आप चाहो तो पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि गाइस हम लोग सेशंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें जो ट्रेड मिली थी हमने उस ट्रेड को सेम टू सेम परफॉर्म कर लिया। ठीक है, अब अगली ट्रेड मिलेगी तो हम उसको परफॉर्म करेंगे, उससे पहले हम कुछ चीजें यहां पर सीख लेते हैं। देखो, अब आप लोग यहां पे पॉइंट बना लो, ट्रेड पढ़ना, ट्रेड अप्लाई करने के कुछ पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को बनवा रहा हूँ। ठीक है, चलो, ओके ग्रेट। हाँ, आप लोग चाहें तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अभी आया मेरे पास।
एक क्वेश्चन आया कि सर हम जो ट्रेड हैं वो किस पे करें। मोस्टली आप लोगों को जो ट्रेड है वो M5 पे करनी चाहिए, बिल्कुल 5 मिनट पर आप लोगों को ट्रेड करनी चाहिए मोस्टली। ठीक है, 5 मिनट पे। चलो गाइज, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स हैं जो MT5 की कुछ चीजें हैं जो समझा देता हूं। ये हमारा चार्ट है। चार्ट पे हम लोगों ने क्लिक किया हुआ है, हमें हमारा चार्ट दिखाई दे रहा है। यहां से अगर किसी को कुछ और चार्ट खुल रहा हो तो वो XAUSD पे जाकर के अपना चार्ट सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। सेकंड, ये हमारा, यहाँ पर हमें हमारी ट्रेड शो होती है। सेकंड नंबर पे जो यहाँ है हमारी ट्रेड शो होती है, बैलेंस शो होता है, मार्जिन शो होता है, इक्विटी शेयर शेयर होती है। और जब हमारी ट्रेड एक्टिव होती है, जब हमारी ट्रेड एक्टिव होती है तो यहाँ पर हमें हमारी ट्रेड भी दिखाई देती है, जिसे अभी हमने क्लोज किया था। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारी हिस्ट्री होती है, जहां पर हम हमारी टुडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, इस तरीके की जो भी ट्रेड होती है उसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जैसे टुडे पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर हमें हमारी टुडे ट्रेड दिखाई देगी। ठीक है, जो ये ट्रेड हमने अभी अभी क्लोज करी थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप लोगों को भी अपनी दिखाई दे रही होगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। चार्ट पर आप जहां पर चार्ट पे कहीं पर भी सिंगल क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल गाइज आप लोग देख सकते हैं, हमने वहां पर हमारी ट्रेड हिस्ट्री करके हम लोग ट्रेड से बाहर आ गए थे। अगर हम वहां पे ट्रेड से बाहर नहीं आए होते तो अभी हमारे TP1 TP2 हिट हो चुके होते, क्योंकि जो हमारे ट्रेडर की ट्रेड थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही थी, बाइंग की ही ट्रेड थी और मार्केट बाई में ही गया है। यू कैन सी देयर, आप यहाँ देख सकते हैं बाई की ट्रेड थी और मार्केट बाई में गया है। मोहम्मद केफ बोल रहे हैं सर मैंने यहाँ पर ट्रेड को होल्ड किया था। बिल्कुल, अगर आपने ट्रेड को होल्ड किया था तो आप यहाँ देख सकते हैं जिन्होंने ट्रेड को होल्ड किया था उनका यहाँ पर TP2 हिट हो चुका है, क्योंकि हमें मैसेज पे लिखा हुआ मिला था, हमारा TP2 था 4402 और TP3 था 4404। राइट, और यू कैन सी मार्केट अभी 4404 को भी क्रॉस कर चुका है, 4406 पे जा चुका है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा TP3 भी हमारा हिट हो चुका है और TP4 की तरफ हमारा मार्केट अग्रसर है, 4408 की तरफ। राइट, सो यू कैन सी गाइस, अगर हम यहाँ पर ट्रेड को होल्ड करते तो ये अभी हमारे को हमारे TP3 हिट करवा चुका होता। राइट ना। बट बिल्कुल मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो हमारे सिग्नल में हमारे ट्रेडर हमें बोल रहे हैं हमें उसी के ऊपर ट्रेड करनी है, अगर आप लोग सिग्नल पर ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है। मार्केट यहाँ पर 4408 को यानी TP4 को भी हिट कर चुका है। गाइस अगर जिसने ये ट्रेड होल्ड की है TP4 हमारा हिट हो चुका है। ठीक है। चलो, अभी हम कुछ चीजें सीख रहे हैं वो सीख लेते हैं। आप चार्ट में कुछ चीजें सीख लीजिए। जैसे कुछ लोग हैं ना चार्ट में इस चीज को लेकर के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर चार्ट कभी ये छोटा बड़ा कैसे करें, तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। देखो, ये ऐसे कैंडल छोटी और ये कैंडल बड़ी, ये देखो ये ऐसे कैसे, अगर ऐसे कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। देखो साइड में आप लोगों को ये प्राइस दिखाई दे रही है, साइड में नीचे देखो 4386 से लेकर के ऊपर 4420 तक प्राइस दिखाई दे रही है, साइड में दिखाई दे रही है। आप क्या करो, प्राइस में अगर आपको इन कैंडल्स को छोटा करना है तो आप इन प्राइस में कहीं ऊपर क्लिक करो यहां, और क्लिक करके और इसको नीचे करो। ये इन प्राइस पे आप अपने फिंगर को टैप करके और इसको नीचे की तरफ क्लिक करो। आप क्या होगा, ये देखो कैंडल छोटी हो जाएगी। और जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करके और प्राइस को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा ऐसे, तो देखो कैंडल बड़ी हो जाएगी। आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, देखो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। कई बार हमें जरूरत पड़ती है ना ज्यादा फेस देखने के लिए, तो ये ऐसे हो जाती है। कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं देखता हूँ फिर लोगों के ना अजीबोगरीब स्क्रीनशॉट आते हैं, क्योंकि उनको चार्ट को एडजस्ट करना नहीं आता। तो ये प्राइस पे क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखो कैंडल छोटी बड़ी आप ऐसे कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा जो ये चार्ट है ये ऐसे देखो जैसे मेरा हो रहा है, कहीं भी मैं इसको नीचे करूं, मैं इसको ऊपर करूं, मैं इसको आगे करूं, मैं इसको पीछे करूं, कहीं भी करूं मेरे दिक्कत ही नहीं आ रही। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे तो ऐसे होता ही नहीं है। ऐसे आपने इसको कैंडल को छोटा भी कर लिया, मीडियम भी कर लिया, ऐसे लॉन्ग भी कर लिया, और ऐसे कम करके और आप इसको कहीं पर भी ऐसे से ऐसे घुमा सकते हो। तो ये किसी के अगर ऐसे नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो ये प्राइस के नीचे ही नीचे आप देखो, प्राइस के नीचे नीचे आप लोग देखो, यहां पर एक 3 डॉट है। देखो प्राइस के नीचे नीचे, मैसेज के जस्ट ऊपर, नीचे नीचे कोने में देखो मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज के जस्ट ऊपर और प्राइस के जस्ट नीचे यहां पर देखो कोने में नीचे 3 डॉट बने हुए हैं। आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो अभी देखो आपका अगर ये ऑटो स्केल हो रखा होगा तो देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ आएगा जिसको फ्री चार्ट मूवमेंट। तो आप इस फ्री चार्ट मूवमेंट पे क्लिक कर देना। फ्री चार्ट मूवमेंट पे आप जैसे क्लिक करोगे, और जिनको ऑटो स्केल लिखा हुआ है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसका ऑटो स्केल हो रखा है वो फ्री चार्ट मूवमेंट पे क्लिक कर दो। तो फिर आप जैसे चाहेंगे वैसे आपके चार्ट को मूव कर पाओगे। ठीक है, और इसको ऐसे कर पाओगे। ठीक है, ओके। एक चीज ये हमने सीख ली, चार्ट को फिक्स करना। दूसरा, आप चार्ट पर कहीं पर भी रेंडम क्लिक करें, कहीं पर भी खाली जगह पे, ये देखो जैसे आप खाली जगह पे क्लिक करोगे आपको एक ऐसा सर्किल दिखाई देगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, M1। इस M1 पे क्लिक करोगे तो आपको 1 मिनट की कैंडल दिखाई देगी। 1 मिनट की कैंडल मतलब आप देख सकते हैं यहां पर एक ग्रीन कलर का एक बॉक्स है,
जो ग्रीन रेड लाइन के साथ लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या है? ये एक मार्केट है, ये मार्केट की प्राइस है, ये मार्केट की लाइन है, राइट। और मार्केट की प्राइस ग्रीन कलर के बॉक्स में यहां पर जो 4406 अभी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये मार्केट की करंट प्राइस है यूएसडीटी में, गोल्ड की करंट प्राइस है यूएसडीटी में, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे उसके नीचे एक टाइमर चल रहा है जो एक एक सेकंड करके कम हो रहा है, 19 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड, 14 सेकंड, 13 सेकंड। तो आपको पता है ये जो टाइमर चल रहा है ये 1 मिनट के हिसाब से चल रहा है। अभी जैसे ही ये 1 सेकंड पूरा होगा, ये टाइमर वापस 60 सेकंड से शुरू होगा, मतलब 1 मिनट की कैंडल ये बन रही है। यानी कि कैंडल बनी, 1 मिनट पूरा हुआ, अगली कैंडल बनेगी, 1 मिनट पूरा हुआ, अगली कैंडल बनेगी, 1 मिनट पूरा हुआ, अगली कैंडल बनेगी। यानी कि दिस ऑल कैंडल्स मेक इन अ 1 मिनट। ये सारी कैंडल 1 मिनट के अंदर बनी है और बिगड़ी है, मतलब अगली बनी है, ठीक है। यू कैन सी, जहां पर टाइमर खत्म हुआ कैंडल छूट गई, दूसरी कैंडल बनना चालू हो गई, राइट। भाई साहब TP4 हिट हो चुका है, जिन लोगों की ट्रेड होल्ड है उनका TP4 होल्ड हिट हो चुका है, बधाई हो। जैसे ये टाइम खत्म होगा, ये ट्रेड अगेन अगली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसी टाइम फ्रेम को M5 पे क्लिक करते हैं तो M5 का मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो 5 मिनट में बनेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर चल रहा है 4 मिनट 6 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, एक एक करके सेकंड कम हो रहे हैं। यानी कि ये जो कैंडल है, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये 5 मिनट में बन के तैयार हुई है। और जैसे ही इसको जो अभी कैंडल जो बन रही है, ये कैंडल को जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, ये कैंडल जहां रहेगी वैसी बन के छूट जाएगी और अगली नई कैंडल बनना चालू हो जाएगी। दोस्तों इतने बेसिक से कोई नहीं सिखाएगा, सिखा रहा हूं, समझ लो, ठीक है। ओके, सेम M15 पर क्लिक करोगे तो क्या होगा? 15 मिनट में बनने वाली कैंडल दिखाई देगी। जैसे अभी जो ये लास्ट कैंडल बनी है 15 मिनट में बनी है, और अभी जो कैंडल बन रही है इसको 8 मिनट अभी और बचे हैं। 8 मिनट बाद ही नई कैंडल बनेगी, तब तक यही कैंडल चलेगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ओके, ऐसे ही M30 है जो 30 मिनट में बन रही है। H1 का मतलब है 1 घंटे में बन रही है, ये जो अगली जो लास्ट कैंडल है वो 1 घंटे में बन के तैयार हुई है, राइट। ये H4 का मतलब 4 घंटे में। D1 का मतलब एक दिन में एक कैंडल बनती है। यहां पर जैसे आप देख सकते हैं अभी 13 घंटे 22 मिनट बच रहे हैं एक दिन को कंप्लीट होने में, राइट। और ये कैंडल जब तक बनती रहेगी जब तक ये 13 घंटे पूरे नहीं हो जाते, 13.5 घंटे पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। ये कैंडल है जो वीक में एक बार बनती है, वीक में एक बार बनने वाली कैंडल। और ये है महीने में एक बार बनने वाली कैंडल, ठीक है। मोस्टली हम लोग स्केल्पर हैं, हम लोग स्केल्पिंग करेंगे, यहाँ पर स्केल्पिंग से ही ट्रेड सीखना शुरू करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर M1 और M5 पर ट्रेड करेंगे गाइस। 4 4 10 गजब ट्रेड बहुत जबरदस्त दी थी हमारे ट्रेडर ने, लेकिन मार्केट साइड में होने की वजह से उन्होंने ट्रेड हमारी कटवा दी, ट्रेड रिस्क फ्री करवा दी, हमें ट्रेड से बाहर निकाल दिया। अदरवाइज ये ट्रेड वाकई में जबरदस्ती और बहुत ही शानदार प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों को होने वाला था। चलो, हम लोग M1 और M5 पर सेलेक्ट करके मोस्टली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, ठीक है गाइस। हो गया, चलो अब कुछ चीजें और सीखते हैं। कुछ चीजें मैं आप लोगों को और सिखाता हूँ, 1 मिनट। उसके लिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग मेरी दूसरी स्क्रीन पे आ जाओ, यहाँ शेयर करता हूँ, 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? होप सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। गाइस जितने भी लोगों ने हमारा डे 1 देखा होगा, फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उन सब लोगों को, फर्स्ट वीडियो जिन्होंने देख ली होगी उन लोगों को इसके बारे में मालूम होगा जो मैंने स्क्रीन पे अभी शेयर किया है। ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप सब लोग अपना डाउनलोड कर लो, राइट। डाउनलोड कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, ठीक है। 1 मिनट मैं ये बंद कर देता हूँ, वरना कुछ लोग मेरे को पेंसिल चलाने लग जाएंगे। यस, सो गाइस ट्रेडिंग व्यू करके ये एक बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है, आप लोगों को इसे डाउनलोड करना चाहिए। गाइस ट्रेड हम MT5 पे करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के सेटअप बनाना जो सीखेंगे ना, वो यहां पर सीखेंगे। तो जितने भी लोगों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो, जिसने वीडियो नहीं देखी है वीडियो देख लो, और इसको प्रैक्टिस करना आप लोग यहाँ पे शुरू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत बेसिक से एक एक चीज सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने मार्केट की प्राइस आप लोगों को बताया, उसके बाद में हम लोगों ने एक सिग्नल को भी फॉलो किया, तो बाई ट्रेड भी हमने सिखाया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक बेसिक है जो समझ में नहीं आता, जो नए लोग होते हैं, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर दो तरीके की कैंडल बनती है, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और एक रेड कलर की कैंडल बनती है।
तो इनको हम समझते हैं। देखो, ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है। ग्रीन कैंडल का जो मतलब है वो आप इस चीज से समझें। एक मिनट, मैं पहले कैंडल बना लेता हूं। मैं रेड भी बना लेता हूं, ठीक है। हम कैंडल्स को रीड करना भी सीखेंगे, बहुत ही बेसिक से। ड्राइंग कमजोर है गाइस, ड्राइंग में कमजोर हूं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर यू। हो गया या कुछ और करूं? चलो, अब शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, दो तरीके की कैंडल्स हैं जो आप लोगों के सामने यहाँ पर है। एक ग्रीन कैंडल कलर की कैंडल मैंने बनाई है, और एक मैंने रेड कलर की कैंडल आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब इन्हें हम समझते हैं। मार्केट में दो तरीके की कैंडल बनती है, एक ग्रीन बनती है और एक रेड बनती है। ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं पहले। यस, प्रॉपर दिखनी चाहिए, बिल्कुल। अब ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल, प्रॉपर रेड कैंडल हम लोगों ने बना ली, ठीक है। अब हम समझते हैं। देखो, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, ये जो कैंडल का ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बॉडी। इसे हम बॉडी बोलते हैं इस, चाहे वो ग्रीन का हो चाहे वो रेड का हो, ये बॉडी है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये बॉडी है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक धागे नुमा एक संरचना इस बॉडी के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी बनती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वीक। इसे हम वीक बोलते हैं। इसे कुछ लोग शेडो भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे शेडो भी बोलते हैं। तो आप इसे वीक और शेडो की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाली, ये जो धागे नुमा संरचना है, ये वाली इस तरह भी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी वीक है। डन। ये हमारी बॉडीज हैं। नेक्स्ट, अब ये ग्रीन कैंडल कब बनती है, रेड कैंडल कब बनती है, अब हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, मार्केट जब ओपन होता है, मतलब जहां से मार्केट ओपन होता है, या कैंडल की जो प्राइस है जहां से ओपन होती है, और मार्केट ये कैंडल ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रीन कैंडल है, यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो यहां से शुरू हुआ, इस वाली जगह से, यहां से ओपन हुआ, ठीक है। ओपन, यहां पर ओपन हुआ। क्या प्राइस थी यहां पर? 4396। यहां पर प्राइस ओपन हुआ, यानी कि यहां से इस कैंडल ने बनना शुरू किया था, इस वाली जगह से, ठीक है, इस वाली जगह से। और बनते बनते ये कैंडल, मार्केट जो है, जैसे भी जो भी टाइम फ्रेम था, मान लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम था या 1 घंटे का टाइम फ्रेम था, कोई भी टाइम फ्रेम है, उस समय के दौरान प्राइस यहां से बढ़ते हुए जब ऊपर की ओर जाने लगी, तो ये कैंडल जो है ग्रीन बनती हुई जाने लगी, ठीक है। यहां से मार्केट ओपन हुआ, लेकिन यहां पर मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। ये वाली जगह, ये वाली, ये वाली दिखाई दे रही है आपको? मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये वाली जो जगह है, यहां पर मार्केट क्लोज हो गया। लिख देता हूं क्लोज, ये वाला। तो जब मार्केट कम प्राइस पे ओपन हुआ, ज्यादा प्राइस पे क्लोज हुआ, तो उसने एक ग्रीन कैंडल को बना दिया। क्लियर है? तो जहां से मार्केट ओपन होगा वहां से बॉडी शुरू होगी, जहां मार्केट क्लोज होगा, जैसे 1 मिनट का मार्केट, 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो यहां पर 5 मिनट हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, जहां क्लोज करेगी वहां पे कैंडल खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसे वो बना देगी एक बॉडी। लेकिन अब ये शेडो कैसे बनती है, ये वीक कैसे बनती है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनने वाली एक ट्रेड थी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनने वाली ये एक ट्रेड थी, और यहां पर
इस 1 मिनट के दौरान मार्केट ओपन तो यहां से हुआ, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद में कुछ देर के लिए मार्केट नीचे की तरफ गया था, नीचे की तरफ गया था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है ना, आपने देखा होगा जब नई कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, और ऊपर नीचे होते 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 एक बार मार्केट यहां तक गया था। कहां तक गया था? 4391, 4391 यहां तक मार्केट गया था। मतलब मार्केट ओपन हुआ 4395 से और चला गया कहां तक? 4391 तक, यानी कि पहले से मार्केट नीचे की तरफ गया था, यानी कि एक रेड कैंडल बनने की कोशिश हुई थी यहां पर, राइट ना, नीचे की तरफ मार्केट गया था। तो जहां तक मार्केट नीचे गया वहां तक ये वीक बन जाती है, ठीक है, वीक को यहां पर वीक बन जाती है। तो इसका इस वीक का मतलब ये है कि मार्केट 4392 तक गया था। और ये ऊपर की तरफ क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी कि इस 1 मिनट के दौरान मार्केट 4406 तक भी गया था, राइट। और लेकिन क्लोज कहां हुआ? नीचे आकर के यहां क्लोज हुआ, तो इसलिए ये बॉडी बन गई और ये दोनों बन गए शेडो। जस्ट अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है यहां, मान लीजिए मार्केट ओपन होता है यहां, यहां पर, राइट, ये हो गया मार्केट ओपन, ठीक है। और मार्केट ओपन होने के बाद में क्या हुआ? प्राइस थोड़ी देर के लिए तो यहां ऊपर गई, लेकिन उसके बाद में मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे गई, नीचे गई, ऊपर गई, ऊपर गई तो यहां तक चली गई, और फिर नीचे जाती गई जाती गई जाती गई, फिर यहां तक भी चली गई, लेकिन यहां से जाते जाते वापस फिर यहां आ गई। मतलब कहीं पर भी मार्केट चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ओपन यहां हुई, और ये कैंडल क्लोज कहां हुई? यहां, मतलब जहां ओपन हुई उससे कम रेट पर क्लोज हुई। जैसे देखो आप यहां पर, मैं देख सकता हूं 4403 पर ये कैंडल ओपन हुई और 4395 पर ये कैंडल क्लोज हुई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्लोज, मैं यहां लिख देता हूं क्लोज। तो ये बन गई हमारी रेड कैंडल। कोई भी पर्सन अभी मुझे ये मत बोलना कि सर ये वाली चीजें अब हमें समझ में नहीं आई, इतने आराम से इतने कम टाइम, इतना ज्यादा टाइम लेकर के मैं प्रॉपर सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट इतने नीचे भी गया था, इतना ऊपर भी गया था, इसलिए वहां बन गई वीक, लेकिन ओपन यहां हुआ था, क्लोज यहां हुआ था, इसलिए बन गई है हमारी रेड कलर की कैंडल। ये क्लियर हो गया लोग, आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने ये बेसिक्स यहां पर सीखा, और अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रेड पर। गाइस, कुछ लोग जो एक्टिव होंगे उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी अभी हमारे टेलीग्राम पर एक और सिग्नल आया। हम बेसिकली आज सिग्नल पर प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। देखो अभी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक और सिग्नल आया है, हमारे बेसिक्स वाले चैनल पर ही। यस, देखिए, और वहां पर हमें ट्रेड मिली 408 से लेके 4404 के बीच में, लिखा हुआ है आई एम बाइंग। सो गाइज यहाँ पर आपको बाई कर लेना है, ठीक है, ट्रेड को बाई कर लेना है 4408 से 4404 के बीच में। और अभी एट अ टाइम वहां पर मार्केट चल रहा है, आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को बाई कर सकते हैं। ट्रेड बाई की ट्रेड पंच कर लीजिए आप। तो गाइज इसको हम जो है यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और सेम आइज में भी। So, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, MT5 वाली स्क्रीन पर, क्योंकि हम ट्रेड MT5 पे ही लेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग फटाफट से बाई कर लो भाई, बाई कर लो फटाफट से। हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिग्नल्स की ना आज लाइव। हमें सिग्नल मिल चुका है, और यहां पर हमने बाई कर लिया, ठीक है। 4405 पर मुझे मार्केट मिला, और मैंने 4405 पर बाई कर लिया, और यही हमें रेंज दी गई थी। एक मिनट में देख लेता हूँ, वापस से रेंज देख लेता हूँ, रेंज कहां पर हमें मिली। यस, हमें मिली रेंज 4404 से लेकर के 4408 के बीच में, कहीं पर भी हम बाई ले सकते हैं। मैंने 4405 पर बाई ले लिया, और बाई लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाई लेने के बाद में मैंने इसी प्राइस पर, बाई के सामने ये जो प्राइस चल रही है बाई 0.01 लिखा हुआ है, प्राइस कम ज्यादा हो रही है, वहां पर मैंने इस पर क्लिक किया, और मैंने क्लिक किया एसएल के ऊपर। दोस्तों मैसेज में जाकर के देखो, एसएल लिखा हुआ है 4400। तो मैंने मेरी इस एसएल वाली लाइन को 4400 पर पहुंचाया, और मैंने कर दिया मेरी ट्रेड को एसएल बेस, यानी कि एसएल मैंने यहां पर लगा दिया। यानी कि इससे नीचे अगर मार्केट गया तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, एसएल। उसके बाद में फिर हमें नेक्स्ट बताया गया टीपी 1। टीपी 1 हमें लेना है 4411 पर। तो वापस गाइज हम इस पे क्लिक करेंगे, टीपी पे क्लिक करेंगे, और 4411 पर हम हमारे टीपी को लगा देंगे। देखो इस पे क्लिक किया, टीपी पे क्लिक किया, 4411 पर आप अपनी लाइन को ले जाओ, ग्रीन कलर की लाइन को, बिल्कुल गाइज लेके चला गया, और ब्लू कलर की इस एरो पर क्लिक किया और मॉडिफाई कर दिया। क्लियर है? चलो बढ़िया।
आप लोगों ने कर दिया सेम टू सेम? होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, डन है। TP1 लगा लिया, एसएल लगा लिया। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज कर सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बाय सेल करने में, ट्रेड लेने के बाद में SLTP लगाने में, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चैलेंज हो, अभी मैसेज कर दो। बाद में मेरे को पर्सनली मैसेज करके मत बोला करो सर मुझे आता ही नहीं है, मुझे सिखाया ही नहीं है, मुझे तो समझाया ही नहीं है। प्लीज गाइस, राइट ना। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि 4404 पे ऑलमोस्ट $5 का मेरा यहां पर एसएल लगा है। एसएल बताएं सर, क्या आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है? आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के चेक करें एसएल कितना है। वैसे मैं बता देता हूं यहां पर 4400। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी आदत डले। अभी तो मैं बैठा हूं सामने तो मैं बता दूंगा आप लोगों को एसएल क्या है, लेकिन आपको आदत ये डालनी है कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के एसएल चेक करो, मैसेज पे जाकर के आप लोग चेक करो। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो लोग चैनल पे नहीं है उनको बता देता हूँ। देखो इस तरीके से मैसेज आता है, देखो, क्योंकि मैं टेलीग्राम को शेयर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इधर स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, इसलिए मैं इस कैमरे में दिखा रहा हूं। देखो ऊपर लिखा हुआ है आई एम बाइंग XAUSD, हमने वहां पे बाई कर लिया। फिर लिखा हुआ था 4408 से लेके 4404 के बीच में बाई कर सकते हैं, हमने बाई के बटन पे क्लिक करके बाई कर लिया। फिर नीचे नीचे लिखा हुआ था SL4400, तो हमने SL पे क्लिक करके SL की लाइन को मॉडिफाई कर दिया। फिर TP1 लिखा हुआ था हमारा 4411, तो हमने 4411 पे हमारा TP1 लगा दिया। ठीक है, और उसको भी मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज सिखाऊंगा। ये चीज हो गई ना, यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ूं, फिर आगे की कुछ और चीज बताऊं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कोई बता दो। वाओ, ये भी सर ने पहले हमें पहले वाला मैसेज भी डाल दिया था। ठीक, चलो भैया, चलो। अच्छा गाइस, ये चीज हमें क्लियर हो गई है ना। अच्छा, हम चाहें तो हमारे SLTP को यहां पर जाकर के भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहां पे जाके भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे यहां गए आप, मैं बताता हूं आपको, बताने के लिए हटा रहा हूं, आप लोग मत हटाना, ठीक है। ये मैंने मेरा SLTP हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बाई की ट्रेड ली, ठीक है, मैंने यहाँ पर बाई की ट्रेड ली। बाई की ट्रेड लेने के बाद में मैं ये चार्ट के साइड में ये ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ में गया, और यहाँ पर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये जो लिखा हुआ है आपकी ट्रेड है, ये मेरी ट्रेड है। इस पर आप जैसे ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन है, ठीक है। मॉडिफाई पोजीशन पर आपने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करके आपने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है SL, आपने SL पे क्लिक किया, और हमारा SL है 4400। मैंने यहाँ पर लिख दिया 4400, और मैंने उस तीर के निशान पे क्लिक करके मैंने यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने किया, आप चार्ट पे जाकर के देख सकते हैं मेरा SL लग चुका है। सेम, मेरा TP क्या था? 4411। तो मैं वापस यहाँ जाऊंगा, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा, और मैं मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करूंगा, और मैं इस बार TP पे क्लिक करके क्या लिख दूंगा? 4411। और मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर 4411 लिख करके जैसे ही मॉडिफाई करूंगा, देखो दो तरीके बता दिए मैंने SLTP लगाने के। एक तो मैंने बोला वो डायरेक्ट चार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ये जो प्राइस चलती रहती है इस पे क्लिक करके SLTP लिखा हुआ है, SL पे क्लिक करके रेड कलर की लाइन को एडजस्ट आप लोग कर सकते हो, ऐसे, है ना, ऐसे भी लगा सकते हो। TP वाली लाइन को ऐसे करके एडजस्ट करके TP को भी जहां चाहे वहां पर ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, आप यहाँ पर ट्रेड पे जाएं, इस पे लॉन्ग प्रेस करें, मॉडिफाई पोजीशन पे जाएं, और यहां पर आपको बिल्कुल भी पॉइंट में भी अंतर नहीं आएगा, और पॉइंटों में भी अगर बताया गया तो पॉइंटों में भी जाकर के लिख दो, इधर लिख दो SL, इधर लिख दो TP, और मस्त आराम से मॉडिफाई कर दो, आप लोगों का SLTP लग गया, ठीक है। अच्छा, यहां पर जैसे मान लो आपको कहीं जाना है और अभी TP1 हिट नहीं हो रहा, आपको ट्रेड छोड़ के जाना है, आपको TP1 हिट हो तो ठीक, SL हो तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, आप छोड़ के चले जाओ इस ट्रेड को। SL हिट होगा, लॉस बुक हो जाएगा, TP हिट होगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो आपको इस ट्रेड को यहीं पर क्लोज करके जाना है, बोले सर नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे लॉस नहीं चाहिए, अभी अगर ये -$14 के लॉस में चल रहा है, मेरे को ये लॉस चलेगा, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो ये थ्री डॉट पे क्लिक करना, ऑल क्लोजिशन ऑल क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक करना, आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और अभी करंट टाइम पे मार्केट में जो रेट चल रही है, प्लस माइनस जो भी आपका ट्रेड चल रहा है, वहां पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। आपने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड ले रखी है, तो आपको ये भी ऑप्शन दे देगा ये कि भाई आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड खत्म करनी है या लॉस वाली ट्रेड खत्म करनी है, ऐसे ऑप्शंस भी आपको नीचे दे देगा। जैसे अभी अपन की एक ट्रेड चल रही है लॉस में, तो वहां पे लिख दिया उसने क्लोज लूजिंग पोजीशन, क्लिक कर दूंगा, ये ट्रेड यहीं क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करके भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, इससे लॉन्ग प्रेस करके भी कर सकते हैं। क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आता है वहाँ पे। बिल्कुल, आप इसको लॉन्ग, ये ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे,
ऊपर ही ऊपर क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे कट कर दें, ऐसा भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्लोज ये हमने, पोजीशन पे क्लिक करने के बाद में भी अंदर जाके फिर कट होती है? हाँ बिल्कुल। एक बार आप बता सकते हैं, क्लोज एक्चुअली पोजीशन पे क्लिक करके चलो आप बता सकते हैं? इस ट्रेड को काटना पड़ेगा ना फिर मेरे को नहीं, कट चलो, नहीं करना पड़ेगा, क्लोज पोजीशन ये पे क्लिक क्लोज करूंगा फिर पोजीशन हाँ। पे आपने क्लिक किया गाइस, ठीक है। आपका मन है कि यहां पर मैं प्राइस देख करके यहां पे ट्रेड क्लोज करना चाहता हूं, क्लोज विद लॉस पे क्लिक कर दो, क्लोज विद प्रॉफिट रहेगा, क्लोज विद लॉस रहेगा, आप इस पे क्लिक कर दो, आपकी ट्रेड सेम एज इट इज वहां पर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो अपने एसएलटीपी को भी यहां पर मॉडिफाई कर सकते हो। चलो बैक आ जाओ, वैसे एसएलटीपी को मॉडिफाई आप लोग यहीं जाके करेंगे, मॉडिफाई पोजीशन पे जाकर के। ठीक है, चलो अभी मैं चार्ट पे आ जाता हूं। मैं आप लोगों को यहां पर एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि उस चीज का सिचुएशन बन चुका है। मार्केट अभी मेरे को $3 लॉस में लेके जा चुका है, तो मैं यहां पर एक और बाई की ट्रेड ले सकता हूं। देखो, अगर आपकी ट्रेड लगभग $3 के माइनस में लगभग अगर चली जाती है, ठीक है, $3 के माइनस में चली जाती है आपकी पहली ट्रेड, जैसे मैंने अभी ट्रेड ली थी, मेरी ट्रेड अभी $3 के लॉस में चल रही है, तो मैंने क्या किया, एक और ट्रेड वहां पर प्लेस करी, और उस ट्रेड का जो एसएल है, उसका जो स्टॉप लॉस है वो भी वहीं लगा दिया जहां पे पहले लगाया था। पहले वाला मेरा स्टॉप लॉस 5 $5.5 का था, ये वाला $3 का है, और मुझे लग रहा है ये एसएल हिट होने जा रहा है। बाकी कोई नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा, हमने सिग्नल को फॉलो किया है, हमें इस चीज से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ एसएल को हटा देते हैं, यहाँ ट्रेड को काट देते हैं, यहाँ वो एसएल को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अगर मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज आया कि हमें स्टॉप लॉस को चेंज करना है, तो हम स्टॉप लॉस को चेंज करेंगे। अगर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आया है, हम स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हम उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे गाइस। ठीक है, जैसा आपने देखा मार्केट बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस के पास गया था, वापस ऊपर चला गया, बिल्कुल बिल्कुल पास जाकर के भी ऊपर जा सकता है, इसलिए हमें बिल्कुल भी फोमो क्रिएट नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हिट होना होगा, हो जाएगा, चलेगा। और अगर एडिट करने का ऑप्शन आ गया, अगर हमारे ट्रेडर ने हमें एडिट कर दिया कि हमें हमारे एसएल को 4400 से एडिट करके 4399 पे ले जाना है, 4398 पे ले जाना है, तो हम लेके जाएंगे। राइट, कैसे लेके जाएंगे, ऐसे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, एसएल की जो हमारी लाइन है इसको उठा करके हम ऐसे नीचे शिफ्ट करके दोबारा मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, हम ऐसा नहीं करेंगे। जितना लॉस है भाई उतने लॉस में ही कट हो जाए तो बढ़िया है ना, ज्यादा लॉस तो कम से कम हमें नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, इसमें अपने को क्या करना है, मैंने आपको मैं एक और चीज सिखा रहा था, जैसे हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है, तो वहां से हम एक और ट्रेड जो है पंच कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करी, और उसका स्टॉप लॉस भी सेम लगा दिया, और इनके जो टीपी हैं वो भी हम सेम लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट कितना मजे ले रहा है ना, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस के कगार पे है, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के, थोड़ा सा नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक पेशेनेट ट्रेडर की तरह इसी को कंट्रोल बोलते हैं, कि बिल्कुल मस्त रहो, चिल रहो। हमारे ट्रेडर का सिग्नल अगर एसएल हिट करने जा रहा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। जब हम टीपी को एक्सेप्ट करते हैं दोस्त, तो हम एसएल को भी एक्सेप्ट करेंगे। हमारे यही ट्रेडर अगली ट्रेड लेके आएंगे, और अगर ये स्टॉप लॉस से हमारा लॉस हो भी गया तो हमें प्रॉफिट करवाएंगे। तो हमें निश्चिंत रहना है, और बिल्कुल टच हो गया, हो गया, हो गया, और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, तुरंत मैसेज आ गया है एसएल हिट। समझ गए आप लोग, एसएल हमारा हिट हो चुका है, और यहां पर हमारा लॉस बुक हो चुका है, और हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली यहां पर कट हो चुकी है। यू कैन सी गाइस। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, बिल्कुल यहां हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हमारे ट्रेडर ने नीचे मैसेज लिखा है बी रेडी, मतलब तैयार रहें, यानी कि अगली कोई भी ट्रेड हमें मिलती है हम वहां से ट्रेड करेंगे, और ट्रेड मिल चुकी है एक्स यूएसडी बाई करने की। सो अगेन आप सब लोग यहां पर बाई कर लीजिए, 4400 से 4396 के बीच में अगेन से हम यहां पर हमारी ट्रेड को बाई करेंगे। हमें हैंड टू हैंड एक और सिग्नल मिल चुका है, आप लोग अगेन से यहां पर ट्रेड को बाई कर लो। देखो कितना सही समय पर हम लोगों ने सेशन किया ना, हमें सारी कंडीशंस मिल गई, हमें रिस्क फ्री करने की ट्रेड भी मिल गई, हमने वो भी सीख लिया। मार्केट जब डाउन आ जाए, $3 माइनस में ले जाए, तो वहां से एक और ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, वो भी हमने करके देख लिया। और हमें एक और ट्रेड हैंड टू हैंड यहां पर मिल चुकी है, और उस ट्रेड का जो हमारा स्टॉप लॉस है एसएल जो है वो है 4392। तो बिल्कुल मैं यहां जाऊंगा, इसे लॉन्ग प्रेस करूंगा, मॉडिफाई पोजीशन पे जाऊंगा, एसएल पे जाऊंगा, 4392 यहां पे डाल दूंगा, 4392 आप लोग भी कर लीजिए, और मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। आपका स्टॉप लॉस लग चुका है, और टीपी वन है हमारा 4402। यस, देखो दोस्तों, यहां पर आप चाहें तो अपने टीपी को ओपन भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो अपने टीपी को यहां पर लगा भी सकते हैं। टीपी लगाने का तरीका आप लोगों को पता है, लॉन्ग प्रेस करेंगे, मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे, टीपी पे जाएंगे। मान लो आपका मन है टीपी वन लगाने का, तो आप यहां पर 4402 लगा सकते हैं, 4402। आपका मन है टीपी टू लगाने का, तो आप 4404 भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो इन केस जहां पर हमारी अभी अभी एक एसएल हिट हुआ है, सो आई रिकमेंड कि आप 4404 लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड टीपी लगा सकते हैं आप।
आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3.5 का TP2 हमारा यहाँ पे लग चुका है। यस। सो ट्रेड हमने बाई कर ली, जो हमें जगह बताई गई, जो हमें रेंज बताई गई। उसके बाद में हमारी जो रेंज है वो 4400 से लेकर के 4396 तक है। सो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट डाउन आया, और मैंने भी थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी कि अगर हमारी ट्रेड लगभग लगभग हमें $3 के लॉस में लेके जाती है, या 2.5 से $3 की, तो वहां पर हम एक और ट्रेड पंच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेड पंच कर लेता हूँ। चलो अभी वापस से कम हो गया, अभी नहीं करेंगे। कम से कम 2.5 से $3 का जब लॉस करे हमारी ट्रेड, तब हमें सेम ट्रेड वापस से पंच कर लेनी है, क्योंकि हमें रेंज मिली है 4396 तक। तो 4396 तक भी अगर मार्केट आ जाता है तो हमें वहां पर हमारी एक और ट्रेड पंच कर लेनी है। ठीक है, वो हम पंच कर लेंगे अगर मार्केट $3 माइनस में जाता है तो। गया था लगभग $2.25 के आसपास, हमें पंच करनी थी वहां पे। और नई ट्रेड पंच करके क्या करो, उसका स्टॉप लॉस भी वही लगा दो जो पहले का लगा हुआ है। जैसे अभी 4392 लगा है, अगली ट्रेड का भी आप स्टॉप लॉस 4392 ही लगा दो। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें एक बेटर पोजीशन मिल जाएगी ट्रेड को चलाने के लिए। जब आप नीचे से ट्रेड को बाई करेंगे तो वहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रेड छोटा हो जाएगा, और आपका जो TP2 है या आपका जो TP1 है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रेड आपको ज्यादा प्रॉफिट देगी। इसलिए हम मार्केट डाउन में आने के बाद में एक और ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। ठीक है। समझ गए आप सभी? अभी हमारी ट्रेड लाइव चल रही है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। श्रुति श्रीवास्तव जी भी अभी तक मेरे को ये मैसेज कर रही हैं, सर TP और SL क्या लगाना है। वाह, ग्रेट चैंपियन। हमें SL एंड TP क्या लगाना है? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। SL और TP, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस और TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। ठीक है। हमें हमारे मैसेज के अंदर SL लिखा हुआ मिला है सबसे नीचे, और क्या लिखा हुआ मिला है, 4392 लिखा हुआ मिला है, तो हमें 4392 लगानी है। क्लियर? TP क्या लगाना है, TP1 हमें 4402 लगाना है, और TP2 हमें 4404 लगाना है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सर एक ट्रेड में दूसरी ट्रेड कैसे लगाएं? रूबिया जी, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन चैंपियन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ट्रेड चल रही है, बाई की ट्रेड चल रही है मेरी, वेरी गुड। नाउ अब आप बोल रहे हैं एक ही ट्रेड में दूसरी ट्रेड कैसे लगानी है? बिल्कुल सिंपल है, मैं एक बार फिर से बाई पे टाइप कर दूंगा। ये लो, मैं कर ही देता हूँ, ये बाई पे मैंने टाइप कर दिया तो मेरी एक और ट्रेड लग गई। आप देखो वहां पे दो दो ट्रेड आ गई, इधर देखो आप ट्रेड पे जाके मेरी दो ट्रेड हो गई, है ना, एक बाद वाली ट्रेड भी आ गई। अच्छा, इसका SLTP लगाना है मेरे को, ये लगा देता हूँ। ये मॉडिफाई पोजीशन पे गया, ये क्या क्या था मेरा, ओ एक मिनट, 4392, ये 4392 ये मेरा SL था। ये फोर, मैं इसका TP1 लगा लेता हूँ इसको। ठीक है, 4402 ये मेरा TP2 है। ठीक है, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये लग गई दूसरी ट्रेड। तीसरी भी लगा सकते हो। सर सिग्नल आया है उसका मीनिंग बताओ। अच्छा ओके, सिग्नल आया है उसका मीनिंग जान लेते हैं। वेरी गुड। क्लोज फर्स्ट एंट्रीज एंड मेक लोवेस्ट रिस्क फ्री नाउ। इसका मतलब ये आया है कि एंड मेक लोवेस्ट रिस्क फ्री नाउ। ओके, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट एंट्रीज हैं, मतलब आपकी जो सबसे डाउन, जो ऊपर की जो एंट्रीज हैं, उसे आप जो है यहाँ पर रिस्क फ्री कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। जैसे एक पोजीशन हमने ऊपर से ली, एक ट्रेड हमने नीचे की पोजीशन से ली, यानी कि दूसरी ट्रेड ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो ऊपर वाली ट्रेड है मैं इसे रिस्क फ्री कर देता हूँ। कौन सी ट्रेड चलेगी मेरी, नीचे वाली ट्रेड चलती रहेगी, ऊपर वाली ट्रेड को मैं रिस्क फ्री करना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें इन्होंने बोला है, ये मेरी ऊपर वाली ट्रेड पे मैंने क्लिक किया, जहां ट्रेड लगी थी ब्लू कलर की लाइन, जस्ट मैंने उसके ऊपर यहां पर मेरे TP को लगा दिया। कहां लगा दिया मैंने, जस्ट मेरी ट्रेड के जस्ट ऊपर। जैसे ही अभी वहां पर मार्केट आएगा, मेरी ऊपर वाली जो जो मैंने हायर लेवल पे जो मैंने ट्रेड ले रखी थी, ज्यादा प्राइस पे जो मैंने ट्रेड ले रखी थी, वो वाली ट्रेड मेरी वहां पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। हो जाएगी भैया, हो जा फटाफट से हो जा, ताकि एग्जांपल मिल जाए लोगों को फटाफट से। ये हो गई, देखो आप, आपने देखा, मेरे को ट्रेडर ने बोला कि आपकी जो फर्स्ट एंट्री थी, ऊपर वाली एंट्री, आप उसको क्लोज कर लो। तो मैंने मेरी ऊपर वाली जो पोजीशन थी उसको मैंने क्लोज कर लिया, मेरी वो वाली ट्रेड कट हो चुकी है। देखो मेरी एक ही ट्रेड बची ऑटोमेटिक, है ना, ट्रेड रिस्क फ्री कर ली मैंने। ये देखो आप यहाँ पर, आप लोगों की अगर ऐसे नहीं हुई हो तो आप लोग भी ऊपर वाली एंट्री, अगर आपकी भी दो एंट्री हो गई है तो ऊपर वाली एंट्री को आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाली एंट्री को। और मेरी जो नीचे वाली एंट्री थी वो ओनली TP1 थी 4402, जो मेरी क्लोज हो चुकी है, और मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मेरा यहाँ पर डन हो चुका है। अच्छा, जिनकी जो TP1, जिनका TP2 पे लगा हुआ है, वो लोग अभी होल्ड करें, वो लोग अभी होल्ड करें। ठीक है, वो लोग अभी होल्ड करें, नीचे वाली पोजीशन को होल्ड करेंगे तो और ज्यादा बेटर है। और ऊपर वाली पोजीशन भी अगर आप लोगों की है तो आप उसे होल्ड करें। ठीक है,
और आप चाहें तो TP2 लगा लें, TP2 पे ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन यहां मैं आप लोगों को एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सिखाने के लिए एक काम करता हूं, मैं दोबारा ट्रेड ले लेता हूं। मेरी ट्रेड कट चुकी है क्योंकि मैंने नीचे TP1 ले लिया था। चलो, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ऊपर की पोजीशन से एक ट्रेड ले रहा हूं। आप लोगों की जो ट्रेड है वो थोड़ी नीचे वाली होगी, ठीक है। मैं आप वाली ट्रेड को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। गाइस ये मेरी ट्रेड नहीं है, लेकिन आप लोगों की ट्रेड में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ सिखाने के लिए, सिंपल, ठीक है। मेरी ट्रेड मुझे ऊपर से मिली है, लेकिन आप लोगों की जो ट्रेड थी वो आई थिंक 4400 पे थी, है ना, हमारी पहले वाली ट्रेड। अब भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो जिसने TP1 लगा रखा है उनकी तो हिट हो गई, जिन्होंने TP2 लगा रखा है उनका अभी लगा हुआ है। अगर आप, अब यहाँ पे मैं आपको पता है क्या सिखाने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ टीपी को ट्रेल कैसे करते हैं। कि सर अगर TP1 लगा देंगे, जैसे मैंने अभी लगाया था, TP1 लगाया था और TP2 लगाया, मैं मेरी TP1 जो है वो मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे TP2 TP3 TP4 तक जाना था तो मुझे क्या करना था, या आप लोगों को क्या करना है बता देता हूं। आप लोगों ने TP1 हटा दो, TP2 हटा दो, टीपी को रखो ही मत, टीपी को आप क्या करो, रिस्क फ्री, टीपी को आप लोग लगाओ ही मत, और क्या करो, अपनी ट्रेड को कर लो आप लोग रिस्क फ्री। ट्रेड रिस्क फ्री कैसे होती है मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ट्रेड है, देखो मैं बताता हूं, मेरी जो ट्रेड है अभी करंट टाइम की, वो मैंने 4402 पे लिया है, आप लोगों की 4400 पे होगी। तो आप अपनी चार्ट पे जाएं, यहां पर ट्रेड पे क्लिक करें, अपनी जो एसएल वाली जो लाइन है, जो कि आपकी पहले कहीं नीचे होगी, है ना, अब आप उस एसएल वाली लाइन को उठाएं 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 उठाएं, और आपकी 4400 पे ट्रेड लग रही है ना, यहां पर आप अपने एसएल को लेके जाकर के मॉडिफाई कर दो। इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेड है वो हो जाएगी रिस्क फ्री, ठीक है। जैसे कि अभी अगर मैं मेरी ट्रेड को रिस्क फ्री करना चाहूं तो मुझे यहां पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ट्रेड 4402 पे लगी हुई है ना, दैट्स वाई। और यहां ले जाकर के मैं मॉडिफाई करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां से मार्केट रिटर्न आया तो मेरी ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में कट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मेरी ट्रेड हो गई रिस्क फ्री। और अगर अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरे TP2 TP3 TP4 मेरे हिट होते हुए चले जाएंगे। अब इसको अपन दूसरा कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरा TP2 हिट हो गया, मान लो ये ट्रेड अभी हमारी TP2 हिट कर जाती है, फॉर एग्जांपल मान लो कर गई, हमारा मार्केट TP2 पे आ गया, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, दिखा देता हूं एग्जांपल ड्रॉ करके। ये एक और लाइन ले लेता हूं मैं, ये वाली। हम्म, मान लो हमारी जो ट्रेड है वो 402, ये मान लो ये मार्केट की एक लाइन है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये मार्केट की लाइन है। तो मार्केट की लाइन, मार्केट की लाइन, मार्केट की लाइन, मार्केट की लाइन, चलो वाइट बना लेते हैं। अच्छा, मान लो ये मार्केट की लाइन है जो कि अभी चल रही है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये मार्केट की लाइन है जो इस तरीके से चल रही है, ठीक है। और चलती हुई ये मान लो आपके TP2 से ऊपर की तरफ चल जाती है, और थोड़ा और ऊपर की तरफ चल जाती है, और मान लो ये TP2 के ऊपर चल रही है आपकी। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप अपने एसएल को, आप अपना एसएल जो कि अभी आपने ट्रेड फिक्स टू फिक्स लगा दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था, यानी अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया था, अब आपकी ट्रेड TP2 के ऊपर अगर चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी नहीं चल रही है लाइव ट्रेड बट मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप क्या करो, आपका जो TP1 था, जैसे कि हमारा TP1 था यहाँ पर 440 पे जिन लोगों ने ट्रेड ली थी, उनका TP1 4402 था, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4402 पे ले जाकर के अपने एसएल को मॉडिफाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा गाइस कि अगर अभी तो मार्केट TP2 के ऊपर चल रहा है, अगर बाई चांस यहां से मार्केट, ये वाली मार्केट की जो लाइन है वो चलती चलती अगर नीचे भी आ जाती है, अब आपने ट्रेड तो लिया था 4400 पे, अभी आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 4402 पे, सो गाइस इसका मतलब ये है कि अगर यहां से ट्रेड उल्टी भी आती है तो एटलीस्ट आपकी ट्रेड कहां कट हो जाएगी, इस स्टॉप लॉस पे कट हो जाएगी। और यहां कट होने का मतलब है कि आपकी ट्रेड आपको एटलीस्ट TP1 का प्रॉफिट तो देके जाएगी ही जाएगी। TP1 का प्रॉफिट आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्लियर है। और किसी को TP2 पे संतुष्टि है तो वो TP2 पे लगा करके मॉडिफाई कर दे। और यहां पर ये कौन पर्सन ऐसा करेगा कि TP1 पर मॉडिफाई कर दूं एसएल को, कौन करेगा, जिसको अभी TP3 की भी तमन्ना है कि सर मुझे TP3 भी चाहिए, भाई TP3 पे चाहिए तो अपने TP1 को सिक्योर कर लो, अपने TP1 को सिक्योर कर लो स्टॉप लॉस को लगा करके वहां पर, और बाकी ट्रेड को चलने दो। रिटर्न आ गई तो TP1, आगे बढ़ गई तो TP3। TP3 आने के बाद में आप चाहो तो यहां से जाकर के अपनी ट्रेड को काट लो। और अगर आपकी तमन्ना अभी TP3 पे भी नहीं भरी है, आपका मन है मुझे TP4 पे भी जाना है, राइट, तो फिर आप क्या करो, आप अपने एसएल को उठा करके, आप अपने एसएल को उठा करके TP1 से हटा करके TP2 पे लेके चले जाओ। जब मार्केट TP3 को हिट कर चुका है, उसके ऊपर जा चुका है, तब बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी तमन्ना तो TP4 की है, लेकिन एटलीस्ट तमन्ना TP4 की कर रहे हो तो एटलीस्ट TP2 को फिक्स तो कर लो, TP2 को तो सिक्योर कर लो, क्या पता मार्केट उल्टा आए और आपको TP2 भी हासिल ना हो, तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को फिर आप कहां पे लेके चले जाओ, TP2 पे चले जाओ। मार्केट उल्टा आया तो TP3 पर, सॉरी TP2 पर ट्रेड क्लोज हो जाएगी और TP2 का प्रॉफिट हमें बुक हो जाएगा।
मार्केट ऊपर चले जाए तो TP4 भी आपका है, 4 चले जाए तो आप अपने SL को उठा करके TP3 पे ले जाना, ताकि मार्केट उल्टा है तो आपका TP3 सिक्योर हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो कैसे हम TP को ट्रेल कर सकते हैं। अच्छा, जो बात मैं समझा रहा हूं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? किसी को कोई सवाल आ रहा है? किसी के मन में कुछ आ रहा है? किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है तो बता दो। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, सर हमेशा सिग्नल को फॉलो करना है या कभी कभी हम हमारी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते हैं? देखो गाइज, यहाँ पर एक ही बात बोलूंगा, जिसको अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव है वो अपनी स्ट्रेटेजी से ट्रेड लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो सिग्नल पे ना जाएं, मतलब एट अ टाइम, सेम टाइम पर। मैं ये नहीं कह रहा फिर जाए ही नहीं, जाएं। मेरे कहने का मतलब है कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इन द सेंस, आपने ट्रेड तो ले ली किसके हिसाब से? सिग्नल के हिसाब से। फिर आप उसमें अपने डिसीजन घुसा रहे हो, मैं मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं, तो वो गलत है। अगर आपने ट्रेडर के सिग्नल से ट्रेड लिया है, उसके अनुसार ऐसे लगा दो, उसके अनुसार TP लगा दो। जैसे मैंने इस ट्रेड की नहीं लगा रखी, मैं लगा देता हूँ, हालांकि ये ट्रेड मैंने आगे से जाकर के लिया है। अच्छा, अपने जोन से जब ट्रेड निकल जाए तो ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है? जो जोन बताया उस जोन से अगर ट्रेड निकल जाए तो ट्रेड नहीं लेनी है। मैं आपको सिखाने के लिए ले ली थी यहाँ पर। ये मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया फिर भी यहाँ पे। समझ में आ गया आप लोगों को बात? और जब आप अपनी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर सिग्नल की मत सुनो। आपने अपनी स्ट्रेटेजी से अगर बाई लगा लिया और सिग्नल आ गया सेल का, तो भाई साहब देखो मत, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी पर ही रहो, ठीक है? क्योंकि मार्केट जो है ना, वो बाय वाले को सेल वाले को मौके दोनों को ही देता है एक ही समय पे, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं देता है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटेजी पे हो तो अपनी पे रहो, सिग्नल पे हो तो सिग्नल पे रहो, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी सर हमें एक अपडेट दे रहे हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर, आप उसे भी यहाँ पर बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं। ट्रेड को रिस्क फ्री करने के दो मतलब है, दो तरीके हैं। एक तरीका हमने पहले सीखा था, क्या सीखा था? वहां क्या हो रहा था, हमारी जो ट्रेड है वो चल रही थी लॉस में। समझना आप इस बात को। हमारी ट्रेड थी यहां और हमारी ट्रेड चल रही थी लॉस में, और हमारे ट्रेडर ने क्या बोला था? ट्रेड को रिस्क फ्री कर लेना दोस्तों। तो हमने क्या किया था? हमने हमारे TP को सरकाया था। देखो, जैसे हमारी ट्रेड रिस्क पे चल रही थी, तो हमने क्या करा था, यहां पर हमने हमारे TP को कोस्ट टू कोस्ट लेके आए थे हम, लेके आए थे ना। और क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमारी ट्रेड रिस्क फ्री हो गई थी। जैसे ही मार्केट नीचे से हमारे लेवल पे आया और हमारे को कट कर दिया, और हमारी ट्रेड रिस्क फ्री होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोगों ने ट्रेड लॉस मतलब कट किया था। तो वहां तो हमने TP को मूव किया था, गॉट इट? लेकिन अगर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, समझना, अब कंडीशन दूसरी है। अगर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और अब अगर हमारा ट्रेडर बोल रहा है कि ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो, प्रॉफिट में चल रही है और ट्रेडर बोल रहा है ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो, तो उस केस में हमें क्या करना है? हमारे इस SL को उठाना है और बिल्कुल कॉस्ट के ऊपर ले जाकर के मॉडिफाई कर देना। अब ये अभी मॉडिफाई क्यों नहीं हो रहा? ये मॉडिफाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जहां मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूं एट अ टाइम मार्केट वही है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट में जाएगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट में जाएगा, ये मुझे यहां मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे देगा। तो जब भी हमारी ट्रेड ठीक ठाक प्रॉफिट में चल जाती है, उस वक्त हमारा ट्रेडर हमें मैसेज कर सकता है कि मेक योर ट्रेड रिस्क फ्री। तो हमें क्या करना है? हमारे स्टॉप लॉस को उठाना है। क्या है हमारा स्टॉप लॉस? ये रहा। हमें हमारे स्टॉप लॉस को उठाना है और हमारी कॉस्ट पर, हमें हमारी कॉस्ट के जस्ट ऊपर रख करके और मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। ऐसा वो तभी बोलेंगे जब हमारी ट्रेड थोड़ी बहुत प्रॉफिट में रहेगी तब, तो ये आराम से मॉडिफाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो रिस्क फ्री करने के दो तरीके आज हमने सीखे। ट्रेड लॉस में है, भाई आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। ट्रेड लॉस में है तो रिस्क फ्री होगी TP से, ग्रीन वाली लाइन से। और ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो रिस्क फ्री होगी रेड वाली SL की लाइन से, स्टॉप लॉस की लाइन से। स्टॉप लॉस को लगा लेके कहां जानी है लाइन रिस्क फ्री करने के लिए? अपनी ट्रेड के जस्ट ऊपर, हल्के से ऊपर, हल्के से, हल्के से। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, हल्का सा मार्केट ऊपर गया, मैं चाहूँ तो मेरी ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकता हूँ। रिस्क फ्री करने का क्या मतलब है? ट्रेड ऊपर है, नीचे आई, वहीं कट हो गई जहां पर हमने ट्रेड ली थी, हमारी ट्रेड रिस्क फ्री है, नो प्रॉफिट नो लॉस। रिस्क फ्री का मतलब यही होता है, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। तो गाइस, बहुत देर हो गई है, लंबा टाइम हो गया है, 12 बजे से हम लोग चल रहे हैं, राइट? 2 बज गए हैं। मेरे को आज यही मन था कि चलो कोई बात नहीं है गाइस, खाना लेट खा लेंगे, लेकिन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस लाइव में आके करा देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है कि मैं दिन भर आप लोगों के साथ में यहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी। तो इन बातों के बिहाफ पर आप लोग क्या करो? ट्रेड सिग्नल सिग्नल आते रहेंगे, ट्रेड लेते रहो, एंजॉय करते रहो ट्रेड के अनुसार, ठीक है? और
SLTP ट्रेडर के अनुसार लगाओ, और ट्रेडर जो बोल रहा है उसको पढ़ो। मैंने आज उसने बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ मैंने आपको उसका मतलब सिखा दिया। जब हमारे ट्रेडर सिग्नल नहीं दे रहे, मान लो अभी सिग्नल नहीं है हमारे ट्रेडर का, तो आप सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लो गोल्ड में लाइव ट्रेड, राइट, आपको मिल जाएगी। XAUSD लाइव ट्रेडिंग, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे, कोई ना कोई ट्रेडर उस पर ट्रेड दे रहा होगा। अच्छा, जो ट्रेडर के जो व्यू हैं, वॉच हैं, वो यार कम से कम 1,000 के आसपास तो हो। ऐसे ही ट्रेडर की ट्रेड आपको कॉपी पेस्ट करनी है, कोई कमजोर खिलाड़ी की ट्रेड कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। तो आप लोग वहां जाएं, वहां पर वो सिखाते भी रहते हैं और वो वहां पर ट्रेड भी देते रहते हैं, तो आप उनकी ट्रेड को वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब वाले लोगों से थोड़ा सा, यूट्यूब वाले लोगों में क्या होता है, वो आपके जानकार नहीं होते हैं, आप उनको वन टू वन जानते नहीं है, और आपको पता है यूट्यूबर्स के पास में बहुत सारी ऑडियंस आती है, तो वो वहां पर वन टू वन सपोर्ट तो उनको होता भी नहीं है। लेकिन वो वहां पर अपना एडवर्टाइजमेंट बड़ा जबरदस्त तरीके से करते हैं, विज्ञापन बड़े तेज तरीके से वो लोग चलाते हैं। तो उनके विज्ञापनों से जरूर आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, ठीक है। विज्ञापनों से आप लोग थोड़ा सा बच के चलिएगा, क्योंकि जो यूट्यूबर होते हैं वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर रहते हैं, और वो आपको कई बार अपना लिंक, अपना पर्सनल लिंक, अपना लाइक चैनल का कोई लिंक, वो आपको वहां पर कई बार एडवर्टाइज करेंगे। तो आपको उससे बच के रहना है। क्यों? क्योंकि उनके लिंक पर जो ट्रेड्स होती हैं, उनके लिंक पर जो अकाउंट्स बनते हैं, उनमें जो स्प्रेड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उनकी जो ब्रोकरेज वैल्यूज हैं, वो ब्रोकर फीस हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आप लोगों को उनसे, उन चीजों से थोड़ा सा अवेयर रहना है। अकाउंट ऑलरेडी आपके पास में है, डेमो अकाउंट आपके पास में है, आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, आपको अपने अकाउंट्स बनाने, लाइव अकाउंट्स बनाने, जो भी करने हैं, तो जिन अपलाइन के साथ में आपने ज्वाइन किया है, जो भी आपकी मेंटोर अपलाइन है, आप उन्हीं से कंसल्ट करें, ठीक है। उन चीजों के लिए आप यूट्यूबर को ना सुने, क्योंकि यूट्यूबर जो है वो अपनी विज्ञापन चलाता है, वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, वो ब्रोकर्स के एडवर्टाइज करते हैं, तो वहां पर वो किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टाइजमेंट, किसी अलग अलग ब्रोकर्स का, वो कुछ भी वहां पर रोजाना नए नए तरीके के ब्रोकरों के नाम और एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो आपको उन चीजों से बच के रहना है, ठीक है। अपनी ट्रेड्स लगानी है, उनकी स्प्रेड बहुत ज्यादा होती है, तो उन चीजों से अपन को बच के रहना है। वहां सिर्फ आपको उनकी ट्रेडिंग स्किल्स को सीखना है, उनकी ट्रेडिंग स्किल्स को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, आई होप सो आप लोग सिग्नल को कॉपी पेस्ट करना सीख गए हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम होगी, अगले सेशन का इंतजार करो। ऑल दीज माई वर्ड्स, थैंक यू सो मच। यूवी सर, अगर आपको कुछ शब्दों के साथ में क्लोज करना है तो आप कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन।